बीच में आज भरत लाल भाई है और ब्रदर को मैं समय को देना चाहता हूँ अभी। हेलो। हाँ सर, जय मसीह की। जय ब्रदर, स्टार्ट कीजिएगा। ओके, ठीक है सर। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद है, परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया है और हम प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद में हम लोग वचन में जाएंगे। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए रात भर तुम भाग रखा, अच्छी मीठी मिल दिया पिता। फिर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम दुआ करते हैं प्रभु जी, हर दिन की तरह आज भी प्रभु जी हम लोगों के जो मीटिंग में लेकर आए हैं पिता परमेश्वर। दुआ करते हैं जितने भी भाई बहन आपके बेटे बेटी इसमें जुड़े हैं प्रभु, सबको इस वचन द्वारा आशीष मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं और आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना समझ के धन्यवाद करते हैं। सारी यादें हम आप कहते हैं इस छोटे दुआ को बेटे धार करता है, इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे भजन संहिता 90 अध्याय, उसके 1 वचन से 17 वचन। तो हम देखेंगे भजन संहिता 90 अध्याय का 1 से 17 वचन। यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर की जल मूसा की प्रार्थना। यहाँ पर हम देखते हैं कि भजन संहिता के इस सबसे पुराने भजन में मूसा परमेश्वर की अनंतता के बारे में बता रहा है। हम देख सकते हैं कि हे प्रभु, तो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। तुम्हारा परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी मतलब कि वो शुरू से लेकर आखिरी तक हमेशा वो बना है और पहले भी बना था और आगे भी बना रहेगा। परमेश्वर हमारा एक के दिन या एक महीने के लिए या एक साल के लिए नहीं, बल्कि वो पीढ़ी बाई पीढ़ी वो कभी ना खत्म होने वाले, यानी कि आनंद कभी ना खत्म होने वाला वो पीढ़ी बाई पीढ़ी हमारा परमेश्वर बनाता है। हम देख सकते हैं व्यवस्था विवरण में 33 के उसके 27 में यहाँ पर लिखा हुआ है, अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वो शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। तो हमारा परमेश्वर जो है वो अनादिकाल से पीढ़ी दर पीढ़ी लगाता है और जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर उनके शत्रुओं से वो आप लड़ता है और उनकी सहायता मदद करता है, यानी कि हर तरह से हमारा परमेश्वर हमारी सहायता मदद करता है अपने जन के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के महानता के बारे में यहाँ पर भजन में बता रहा है कि, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि 2 में लिखा है कि इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हम देख सकते हैं उत्पत्ति 1 में भी वहां पर लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो हम देखते पहले मनुष्यों से पहले परमेश्वर ने क्या बनाया, पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की, पेड़ पहाड़ पौधे ये सब की सृष्टि किया परमेश्वर ने। मानव से पहले उसकी रचना किया है आदि से, यानी कि शुरू से ही अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। आदि में हम देखते हैं कुछ भी नहीं था, लेकिन वहां पर परमेश्वर का वचन था, यानी कि परमेश्वर था। जिससे हम यूहन्ना 1 के में पढ़ते हैं कि आदमी परमेश्वर में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था, यानी कि शुरू में ही परमेश्वर था। और मनुष्य से पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और पेड़ पहाड़ पौधे ये सारी चीजों को बनाता है। हम भजन संहिता 90 3 से 6 पद में देखते हैं मनुष्य की क्षण भंगुरता, और 7 से 8 में देखते हैं मनुष्य की पापमयता, और 9 से 12 में जीवन की क्षणिकता। तो हम देखते हैं कि स्वीकार करता है कि और फिर परमेश्वर की प्रजा पर परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता है। 13 से 17 में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो 1-2 में हम लोग देखा कि
हमारा परमेश्वर पीढ़ी बाई पीढ़ी वह हमारा धाम है, वो अपने लोगों की निरंतर रक्षा करता रहता है और वो किसी प्रकार की संकट से, मुसीबत से, उनके शत्रुओं से वो क्या करता है, खुद लड़ता है। और 3 में हम लोग देखेंगे, तो मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ। अगर परमेश्वर हम लोगों को उस पाप से बचाना चाहता है या उस गलत कार्य से बचाना चाहता है कि हम ताकि फिर से गलत न करें, फिर से पाप न करें। के जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि आदम और हवा ने पाप किया और उसके बाद में उनको उसका पाप का परिणाम भुगतना पड़ा। इस प्रकार से परमेश्वर हम लोगों को चेतावनी दे रहा है यहाँ पर कि हम लोग क्या करें, पाप न करें और हम परमेश्वर से दूर न हो और परमेश्वर को छोड़कर हम किसी और के साथ न हो। जिस प्रकार मूर्ति पूजा हो गया और परमेश्वर के विरोध में जो देवी देवता हैं उनके पीछे लोग चल जाते हैं, तो परमेश्वर उन लोगों को कहता है कि हे आदमियों, हे मनुष्यों, तुम क्या करो, वापस आ जाओ उस पाप से, उस गलत कार्य से, क्योंकि हमारा परमेश्वर है वो परमेश्वर वचन देता है कि जलन करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। तो हमारा परमेश्वर इस चीज से वो जलन रखता है और हम लोगों को वो वापस बुलाना चाहता है। हम उत्पत्ति 3 के 19 देखेंगे। उत्पत्ति अध्याय 3 उसके 19 वचन में लिखा है, अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तुम उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम लोग क्या करें, मिट्टी से तो परमेश्वर हम लोग को बनाया है, लेकिन वो चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के साथ रहें और परमेश्वर के महिमा करें, अपने गलत कार्य को छोड़कर, अपने पापों को छोड़ करके हम क्या करें, परमेश्वर की ओर फिरे। इस प्रकार से परमेश्वर वचन बताता है कि जिस प्रकार से आदम हवा ने मिट्टी से बनाया हुआ आदम और उन्होंने पाप किया और जिंदगी भर अपने पसीने की कमाई वो खाते रहे और श्रापित हो गए उस दिन से कि अपने पसीने की कमाई खाया करेगा। तो माना जाता है उसी दिन से, उसी समय से श्रापित हो गया। और हम देख सकते हैं अय्यूब 34 के 14-15 वचन में भी, अय्यूब 34 के 14-15, यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम लोगों का जो दुर्दशा है, हम लोगों का जो जीवन है वो नाश हो। परमेश्वर हम लोग के जीवन को क्या चाहता है, वो बचाना चाहता है। इसी भी देहधारी लोग जीवित प्राणी है, उनके लिए ये बता रहा है वचन कि अगर अपने समेट में परमेश्वर क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, हमेशा के खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर हम लोगों को ये बताना चाहता है कि मैं आप सबको बचाना चाहता हूँ। और यही कारण है कि परमेश्वर हमारे लिए अपने प्राणों को दिया ताकि हम उस पाप से, उस गलत कार्य से हम फिरें। इसीलिए बार बार परमेश्वर हम लोगों को ये बात भी बताता है कि हम अपने पापों से फिरें। मनुष्य क्या है, लिखा है कि मनुष्य भंगुरता है। और हम लोग 4 में देखेंगे, हम लोग वचन 4 में देखेंगे 90-4, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। हमारा 1000 वर्ष, हमारा 1000 वर्ष परमेश्वर की दृष्टि से क्या है, एक दिन है।
हम जो 1000 दिन अगर परमेश्वर के 1000 वर्ष अगर हम परमेश्वर की प्रार्थना आराधना करेंगे तो परमेश्वर के लिए सिर्फ परमेश्वर के समान में सिर्फ एक दिन है, लेकिन मनुष्य की आयु यहाँ पर परमेश्वर ने 70 बताया है कि मनुष्य की आयु 70 होगी। और वो अपने खाने पीने की वजह से अपने स्वास्थ्य जिसका सही है वो 70 से 80 हो सकता है, मगर परमेश्वर वचन बताता है कि मनुष्य का आयु सिर्फ 70 साल की है। हम देखते हैं कि वचन बताता है कि सबसे ज्यादा दिन जीने वाला मनुष्य ये है जिसका नाम है मतुसेला जो है सबसे ज्यादा वर्ष जीवित रहा, यानी कि 969 वर्ष वह जीवित रहा। तो परमेश्वर की नजर में 969 वर्ष सिर्फ एक दिन के बराबर है, एक दिन के समान है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि अपने जीवन में हम परमेश्वर की महिमा करें और उसको छोड़कर हम दूसरा कोई कार्य न करें, यानी कि जैसे मूर्ति पूजा हो गया या अपने और भी विचार, चोरी, हत्या, ऐसा के पाप को छोड़कर हम परमेश्वर की ओर फिरे। क्योंकि हम देखते हैं हम जितना भी अपने जीवन भर में भी परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर के एक दिन भी बराबर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए मतुसेला जो व्यक्ति है वो 969 वर्ष जीवित रहा, यानी कि 900 वर्ष, यानी कि 1000 वर्ष तक परमेश्वर के लिए सिर्फ एक दिन है। क्योंकि हम देखते हैं कि 90 के 10 में बताता है जीवन की वृद्धि एक मिश्रित आशीष है। ये परमेश्वर ने हम लोगों को आशीष दिया है, मिश्रित आशीष दिया है। तो हमें जो परमेश्वर ने आशीष दिया है हमें उसको सही से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर चाहता है। 4 में हम लोग देख रहे 4 में और देखेंगे दूसरा पत्रस 3:8 में, दूसरा पत्रस 3:8 लिखा है, प्रियो यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो 1000 दिन जो हम करते हैं वो परमेश्वर के नजर में सिर्फ एक दिन के बराबर है। हम अपनी जिंदगी में जितना भी प्रभु की महिमा कर ले, लेकिन एक दिन के भी बराबर हम नहीं कर सकते हैं। और 5 देखेंगे, तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बड़े समान होते हैं। परमेश्वर का वचन बता रहा है मनुष्य क्या है, ये घास के चिंतिक समान है जो भोर में तो उगती तो है, मगर सुबह धूप आते ही वो क्या होती है, मुरझा जाती है और उसका कोई भी वायु का कोई कीमत नहीं है। तो हमारा जो जीवन है, मनुष्य के जीवन है, परमेश्वर की नजर में उसकी कोई भी बड़ा कीमत नहीं है, या चाहे कोई भी बड़ी चीज नहीं परमेश्वर के लिए। वो जब चाहे मनुष्य को नष्ट कर सकता है और जब चाहे वो मनुष्य को अच्छा कर सकता है। तो परमेश्वर हमारा हर एक संभव को संभव करने वाला है। आयु 20 के 16 भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है कि हम परमेश्वर के सामने हमारी मनुष्यों का कोई भी गणना या कोई भी कीमत नहीं है। और 6 में हम लोग देखेंगे, वह भोर को फूलती और बढ़ती है और आज तक कटकर मुरझा जाती है। तो इसी प्रकार से मनुष्य का भी आयु जो है कुछ ही पलों के लिए है, कुछ ही समयों के लिए है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो अनादिकाल तक है। अनादिकाल से अनंत काल तक हमारा परमेश्वर हमेशा सदैव बना रहेगा, पीढ़ी बाई पीढ़ी, अनादिकाल से अनंत काल तक हमारा परमेश्वर है और बना रहेगा हमेशा हमेशा। इस प्रकार से परमेश्वर वचन बताता है कि मनुष्य लोग जो है अपने पाप से फिरे और परमेश्वर की ओर पवित्रता में बढ़ने पाए, और इसीलिए हम लोगों को परमेश्वर वचन बताता है। और आगे हम लोग देखेंगे 7 में, क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं।
परमेश्वर का जो क्रोध है उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर चाहे जो भी कुछ कर सकता है, हर एक के संभव को संभव कर सकता है। परमेश्वर के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। और परमेश्वर जब क्रोध करता है, उस क्रोध को रोकने वाला कोई नहीं मिलता है। सिर्फ उसको, परमेश्वर के क्रोध को एक ही चीज शांत कर सकते हैं, अपने हम मन फिराव के कारण से। यही कारण है, यही वजह है कि परमेश्वर के क्रोध को, जलजलाहट को हम लोग शांत कर सकते हैं, उससे प्रार्थना करके, उससे निवेदन करके। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके पास लौट जाएं। नहीं तो हम तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन वचन बताता है कि मसीह लोग मरते नहीं हैं। हम लोग शारीरिक तौर पर तो मर सकते हैं, मगर आत्मिक तौर से मर नहीं सकते हैं। मगर परमेश्वर हमारे आत्मा को बचाना चाहता है, इसीलिए वो चाहता है हम उसके पास लौट जाए, वापस आ जाए, अपने पाप से, अपने गलत कार्यों से हम वापस लौट जाए। और आगे हम लोग देखेंगे 9 में, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। तो हमारे सच में हमारा जो जीवन है, थोड़ा सा ये काम, थोड़ा सा वो काम करेंगे, और ऐसे ही हमारा जो जीवन है वैसे ही बीत जाता है। मगर परमेश्वर के चाहने योग्य, परमेश्वर के समान, उचित समान व्यक्ति के पाप के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध की तीव्रता को कौन समझ सकता है कि इस कारण उसे उचित सम्मान देता है। तो परमेश्वर के अभी आज तक कोई भी मन को अच्छा से नहीं समझ पाया है और न समझ पाएगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे बताता है कि परमेश्वर और मनुष्यों में बहुत फर्क है। परमेश्वर की योजना को मनुष्य नहीं समझ सकता है। परमेश्वर की क्या योजना है और क्या उसकी सोच है, ये मनुष्य के बस की बाहर है, वह समझ ही नहीं सकता है। हम लोग 11 में हम देखते हैं कि कोई भी उसके क्रोध की तीव्रता को नहीं समझ सका है, और उसके उचित समय, यानी कि जिस प्रकार से, जिस तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन जिए, उस प्रकार से हम जीवन नहीं जी पाते हैं। हमारे जीवन में गलती और पाप हो जाता है, और हम लोग परमेश्वर के उचित समान जीवन नहीं जी पाते हैं। और हम लोग देखेंगे कि हमको 12 में, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। परमेश्वर के वचन बताता है यहाँ पर, भजन कार्य करता है कि मुझे प्रभु इतना पिता इतना ज्ञान बुद्धि तक कि मैं, दाऊद कहता है कि मैं अपने दिन को गिनने पाऊं, और मैं क्या करूं, समझ सकूं मृत्यु मेरा कितने दिन की है और मैं कितने दिन जीवित रह सकता हूं, ताकि मैं जितने दिन जीवित रहूं आपकी महिमा करूं और आपकी आराधना करता रहूं, अपने जीवन भर हमेशा आपकी महिमा और आराधना प्रार्थना करता रहूं। इस प्रकार से दाऊद अपने भजन में लिखता है कि अपने दिन गिनने के लिए मुझे समय दीजिए, ताकि मैं और बुद्धिमान हो जाऊं, ताकि अपने दिन को गिन सकूं, अपने वर्ष को जान सकूं, मैं कितना वर्ष कितना दिन जीवित रह सकता हूं और मेरी मृत्यु कब है। उन सारी बातों को वो जानने के लिए चाहता है दाऊद। मेरे पास तो वचन बहुत है, लेकिन उतना समय भी नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा फंस जाऊंगा। तो यहाँ पर हम 13 में हम लोग देखेंगे, हे यहोवा लौट या कब तक और अपने दासों पर तरस खा, यानी कि वो कहता है कि अपने जलजलाहट से, अपने गुस्से से लौट आओ और क्या करो, हम पर तरस खाओ, हमें अपने जलजलाहट में मत लपेटो और अपने गुस्से में मत लो, ताकि हम लोग क्या हो जाए, चूर हो जाए। हमें उस जलजलाहट के अपने प्रकोप से हम शांत होकर हमें बचाइए और लौट आइए। हे यहोवा लौट या कब तक और अपने दासों पर तरस खा।
तो यह बार बार दाऊद बोलता है कि मैंने पाप किया है और मुझे माफ कीजिए और मुझे तरस खाइए। और इस प्रकार से वो बोलता है कि जीवन भर प्रभु मैं आपकी महिमा करूंगा और अपने जिंदगी भर आपकी महिमा करता रहूंगा और हम अपने जीवन को आपकी महिमा के लिए समर्पित कर दिया हूँ। पूरी रीति से वो अपने जीवन को समर्पित कर देता है दाऊद। और हमेशा परमेश्वर की महिमा करने के लिए बारे में सोचता रहता है। बच्चों ने भी लिखा है अपने भजन में भी कि मैं अपने जीवन भर तेरी ही क्या करूं महिमा करता रहूं, गुणगान गाता रहूं। और 14 में हम लोग देखेंगे, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। और इधर भजन संहिता 36 के 8 में भी हम लोग देख सकते हैं कि वो बताता है दाऊद, मैं क्या प्रभु जीवन भर आपकी सेवा करता रहूं और आपकी उपस्थिति में रहूं और आपके महिमा हमारे जीवन से सदा सर्वदा तक होती रहे। कभी भी मैं आपकी महिमा छोड़कर आपकी सेवा छोड़कर मैं दूसरा काम न करने पाऊं। मेरा जीवन सिर्फ आपके लिए है और आपने दिया है और आप ही के लिए मैं अपने जीवन को देना चाहता हूँ। ये भजन में वो बताता है। और हम लोग देखेंगे 15, जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। यानी कि हम अपने जिंदगी में जितने मैंने अपने पाप के कारण से या कोई गलती के कारण से या किसी भी कारण से मैं जितने दिन यानी कि दर्द को सहा है, तकलीफ को सहा है, मुसीबत को सहा है, उतने ही दिन हमें क्या कर दूं आनंद दे। और यानी कि जिस प्रकार मैंने दर्द को महसूस किया है उस प्रकार से मैं आनंद को भी महसूस करूं। अपने जीवन में जितना मैंने दर्द को झेला उतना मैं आनंद के घूम में उसका भी फायदा उठाऊं। यानी कि ये दाऊद अपने भजन में बता रहा है। और 16 में देखते हैं, तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। यानी कि वो ये चाहता है कि सिर्फ हम पर नहीं बल्कि हमारे संतान पर भी परमेश्वर का दया हो, दया दृष्टि हो, कृपा हो, कि ताकि सिर्फ हमारे तक नहीं, पीढ़ी पीढ़ी बाई, जिस प्रकार से हमने पढ़ा बच्चन में कि पीढ़ी बाई पीढ़ी परमेश्वर का राज्य या अनादिकाल तक वो बना रहता है। उस प्रकार से वह सिर्फ हमारे नहीं बल्कि पीढ़ी बाई पीढ़ी हमारे बच्चों को, नाती पर पोतन के सब पर आपकी दृष्टि क्या करे बनी रहे। सिर्फ एक पीढ़ी नहीं बल्कि वो पीढ़ी बाई पीढ़ी वो बताता है कि हमेशा सबके लिए बना रहे। दाऊद अपने ही बारे में सिर्फ नहीं वो बोलता है और अपने ही बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ वो और लोगों के बारे में सोचता है और वह चाहता है कि परमेश्वर अपनी दृष्टि सब पर करे और सब पर दया करे और मुझ पर भी दया करे। और लास्ट में देखने 17, हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो, तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। और हम जो कार्य कर रहे हैं और वो हमारे कार्य क्या हो, मजबूत हो, ठोस हो और वह खत्म न हो, खराब न हो। इस प्रकार से ये वचन बताता है कि दाऊद चाहता है कि जो भी हम काम करें वो बहुत मजबूत बल से हो, इसमें कोई भी कमी टूटी फूटी ना हो। यानी कि इस प्रकार से परमेश्वर की आराधना करता है, प्रार्थना करता है, उसमें कोई भी कमी ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी उसमें परेशान न होने पाए। यानी कि इस प्रकार से दाऊद भजन में अपने करता है। और यही से मैं बात को समाप्त करता हूँ और अगला समय मैं सर को देना चाहता हूँ। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर आशीष करें आपको, आपके सेवक को। हम आकर प्रार्थना करेंगे। प्रिय सभी आंखें बंद कीजिएगा। स्वर्गीय विराजमान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद इस पवित्र समय के लिए, इस दिन के लिए। परमेश्वर, दुनिया आज आपको छोड़कर असत्य पर चलते हुए प्रभु अविश्वास की ओर अपने जीवन को मोड़कर प्रभु व्यर्थ कामों में व्यस्त हैं प्रभु जी। लेकिन हम
सच्चाई को जानकर, सच्चाई पर स्थिर होकर सच्चाई को जानने के लिए फिर से हमें मदद के लिए धन्यवाद। इस आराधना में जितने लोग जुड़े हैं इन सभी को आप आशीष करें, उनके परिवार, उनके व्यक्तिगत जीवन को, उनकी सेवकाई को। प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आने वाले दिन में और भी कहीं सारे लोग इस आराधना में जुड़े और तेरा आशीष को उचित से प्राप्त करने के लिए आप उन्हें मदद करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबके साथ बने रहें, फिर से मिलेंगे जय मसीह की।